प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल नेचर इन्वायरमेंट ब्लॉग में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और हम उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मित्रों, कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आप सबको इस प्रकार की और भी वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें। तो मित्रों, देर न करते हुए आइए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज का मेरा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 1948, इन्वायरमेंट एक्ट 1948 के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, भारत का एक प्रमुख कानून है जो कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। साथियों, इस अधिनियम में कुछ पर्यावरणीय पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है जो कार्यस्थल पर प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता से जुड़ी हुई है। तो मित्रों, अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है, औद्योगिक दुर्घटनाओं और खतरों को कम करना है, उचित स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थितियों को बनाए रखना है। साथियों, पर्यावरण से संबंधित प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 1948 के तहत कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो पर्यावरण और कार्यस्थल की स्वच्छता से संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है सेक्शन 11, सेक्शन 11, हर कारखाने में साफ सफाई सुनिश्चित करना, गंदगी, कचरे और प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो साथियों, उसके आगे आता है वेंटिलेशन और तापमान, सेक्शन 13, उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण के उपाय, श्रमिकों को ठंडी, गर्मी और प्रदूषित वायु से बचाना, धूल और धुएं का नियंत्रण, सेक्शन 14 ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक जो वातावरण में हानिकारक धूल, गैस या धुआं फैलाती हैं, प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग। उसके आगे आता है साथियों कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, सेक्शन 17 खराब रोशनी से आँखों और स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने के उपाय, ऊर्जा का कुशल और पर्यावरण अनुकूल उपयोग। नेक्स्ट है साथियों खतरनाक प्रक्रियाएं, सेक्शन 41B और 41C ऐसी प्रक्रियाओं के लिए विशेष प्रावधान जो पर्यावरण या श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। साथियों, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन और निपटान की प्रक्रिया। उसके आगे नेक्स्ट आता है साथियों कचरा प्रबंधन और निपटान, औद्योगिक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना, जल और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम हैं। तो साथियों, कारखानों से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने में सहायक, कार्यस्थल पर पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाने में योगदान, श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 भारत में उद्योगों के संचालन को विनियमित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। इसमें श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रावधान है। इसके साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए भी इस अधिनियम की अहम भूमिका निभाता है। साथियों, कारखानों के भीतर साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं। तो साथियों, इसके आगे है नेक्स्ट सुरक्षा, ऑडिट और निगरानी, सेक्शन 41D नियमित रूप से पर्यावरणीय और सुरक्षा ऑडिट, खतरनाक प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य की जांच करना। उसके आगे नेक्स्ट आता है साथियों खतरनाक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, सेक्शन 41E प्रक्रिया के दौरान होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण, प्रक्रियाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना। मित्रों, जल और वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, जल प्रदूषण, कारखानों में अपशिष्ट जल के उचित प्रबंधन और निपटान की व्यवस्था, जहरीले और रासायनिक अपशिष्ट को सीधे जल स्रोतों में जाने से रोकना, वायु प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाले धुएं, धूल और जहरीली गैसों को नियंत्रित करने के लिए विशेष उपकरण, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर लगाना। साथियों, इसके आगे हम बात कर लेते हैं श्रमिकों का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संतुलन, स्वास्थ्य जांच, सेक्शन 41F यह भी उनका राइट है। श्रमिकों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव से बचाव होना चाहिए, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, सेक्शन 35 मास्क, दस्ताने, हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। साथियों, श्रमिकों को उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण होना चाहिए। मित्रों, आइए बात कर लेते हैं कि उल्लंघन पर दंड, सेक्शन 92 यदि कोई कारखाना पर्यावरणीय नियमों या श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं करता तो इसके लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित हैं, जुर्माना और कारावास, कारखाने का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो साथियों, कारखाना अधिनियम 1948 कार्यस्थलों पर पर्यावरण और श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। यह कानून न केवल औद्योगिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है बल्कि श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। साथियों, यदि आपको इस नियम से संबंधित और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमें कमेंट करें और पूछ सकते हैं। तो साथियों,
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो मेरा विषय था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, और आज का मेरा विषय था कारखाना अधिनियम 1948। तो मैंने आपको इसके बारे में अपने विचारों को साझा किया। यदि आप सबको मेरा यह विषय, यह सब्जेक्ट, यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबसे साथियों मेरा एक विनम्र निवेदन है, कृपया आप सब देश हित, राष्ट्र हित तथा विश्व हित में अपना अमूल्य योगदान दें और अपने बिजी लाइफ से, बिजी समय से 10 मिनट 5 मिनट का समय निकालें पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।